नाम सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं अहलाबाद स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज अपन 10वीं कक्षा का 5वां पाठ गोभी का फूल के बारे में अपन जानकारी लेंगे। पहले इसका उन्मुखीकरण क्या है। इसके लेखक हैं केशव चंद्र वर्मा। ये गोभी का फूल यानी तरकारियों के बारे में कितनी ज़रूरी हैं, उसके विटामिन्स के बारे में, और यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया गया हनुमान प्रसाद जी, उनके बारे में यहाँ पे अपने को मालूमात होते हुए रहते। पहले इसका उन्मुखीकरण। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, मेथी पालक भिंडी तोरी, तिंडा मूली गाजर, बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। देखिए, इसमें हर एक किस्म की तरकारी आई हुई हैं। कद्दू आई, बतासे आए, बैगन आया, शलजम, प्याज, मेथी, पालक, भिंडी, तुरई, टिंडा, मूली, गाजर, आलू, मटर और टमाटर। इस तरीके से हर एक भी यहाँ पे तरकारी, यानी यह लेसन पूरा तरकारी के बारे में, यानी तरकारी में विटामिन्स के बारे में लिया गया है, लेकिन थोड़ा हास्य और व्यंग्य है, यानी थोड़ा मजाकी यह लेसन है। तो इसलिए यहाँ पे ये उन्मुखीकरण में तरकारियों के बारे में बताया गया। इसमें से आपको कई सवाल आ सकते हैं। अगर से उन्मुखीकरण में से सवाल करना चाह रहे हैं तो कद्दू जी की बारात में कौन कौन थे, तरकारियों का महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, और अगर से एग्ज़ाम में ये पोएम देके इसका शीर्षक क्या है, यानी नया शीर्षक का नाम आप दीजिए। इस तरीके से ये 3 सवाल आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे कद्दू जी की बारात निकली हुई है, इसमें बताशे की बरसात हो रही, और ये कद्दू जी जाने के लिए जो गाड़ी है वो है बैगन। बैगन की गाड़ी पे कद्दू राजा जा रहे हैं, और शलजम और प्याज खूब बजाया बाजा, ये दोनों मिलके, यानी ज़रा तेज़ी, प्याज ज़रा तेज़ रहती इसलिए बल्कि यहाँ पे तेज़ी से, यानी नाच नचाना। मेथी पालक भिंडी तोरई तिंडा मूली गाजर, ये सब क्या है, बारातियाँ हैं, यानी ये हर एक किस्म की तरकारी अपने को इस्तेमाल में होना है। और आलू मटर टमाटर, ये क्या है, नाचने के लिए तैयार हो गए, यानी यहाँ पे तरकारी में ये 3 का इस्तेमाल ज़्यादा होते हुए आते रहता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह लेसन का उद्देश्य क्या है। भाषा की विविध शैलियों में हास्य व्यंग्य रचना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, लैंग्वेज में, अपनी बोलचाल में, अपने तौर तरीक़ों में हास्य व्यंग्य यानी हंसी मस्करेपन के रचनाएं करने में भी, किताबें लिखने या कहानियाँ लिखने या पोएम्स लिखने, कुछ भी हम दो, एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है। छात्रों को भाषा के हास्य व्यंग्य शैली से परिचित कराते हुए उनमें हास्य कहानी लेखन की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। क्या है, छात्रों के लिए, छात्रों की भाषा शैली में, यानी उनके लैंग्वेज के तौर तरीक़े में हास्य व्यंग्य यानी हंसी मस्करापन से वो चाल चलन सिखाते हुए, उसको परिचित करते हुए, यानी उसको दिखाते हुए, और बच्चों में इस तरीके के हंसी मस्करापन कहानियाँ लिखने के लिए एक एंकरेज करना है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में भी
हंसी मस्करे कहानियाँ लिखने की कैपेसिटी बच्चों में आना है। यहाँ पे ये मुख्य उद्देश्य था। अब इसका विधा और विशेष, इसका विशेष क्या है? कहानी रचना लेखन की एक कला है। कहानी क्या है? रचना लिखने की एक कला, एक आर्ट है। कहानी भी इतनी आसानी से नहीं लिखी जाती कि कहानी को बहुत सोच समझ के लिखना है। कहानी में ऐसा एक आध मोरल देना है कि उसकी सीख दूसरों को मिलना है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी घटना के आधार पर बनाकर उसकी प्रस्तुति की जाती है। कहानी क्या है? किसी के एक के जीवन के बारे में या जीवन के एक हिस्से के बारे में, यानी कुछ इंसिडेंट के बारे में। इस तरीके से ये इंसिडेंट्स को आधार उस पर डिपेंड होते हुए ये कहानी प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग पर आधारित है। जो अपन गोभी का फूल पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ भी हास्य यानी एक हंसी मस्करापन का है। हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों व कड़वे अनुभवों और उलझने का बोझ हल्का किया जा सकता है। जो हंसी मस्करापन जो है, ये ऐसी एक चीज़ है जैसे कि अपने कने जो दुख परेशानियां हैं, जो कड़वे अनुभव एक्सपीरियंस है, उसको उलझाने के लिए, उसका बोझ हल्का करने के लिए अपन ये चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हंसी मस्करापन जो है वो एक समंदर जैसा है। इसमें प्रसंगों, घटनाओं व चेष्टाओं का सजीव चित्रण है। इसमें क्या है? प्रसंग यानी बातचीत करना, घटनाएं वहाँ के इंसिडेंट हैं, और चेष्टाएं वहाँ इन लोग किस तरीके से हरकतें करें, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस कहानी में हास्य रसात्मक शब्दों व प्रसंगों का सुंदर प्रयोग है। ये लेसन में जो हंसी मस्करापन का एक रस भर के यानी निचोड़ के और उसके शब्दों का, उसके वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर प्रयोग किया गया है। एक अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। ये था पाठ का विशेष। अब देखेंगे अपन लेखक का परिचय क्या है। लेखक तो है अपने को केशव चंद वर्मा। केशव चंद वर्मा का जन्म सन 23 दिसंबर 1925 दिसंबर 1925 को हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में अधिकतर व्यंग्य रचनाएं लिखी है। इन्हें क्या है, हिंदी साहित्य में ज़्यादा मस्करापन के कहानियाँ लिखे हुए हैं। वो है लोमड़ी का मांस, प्याज और बेपानी के लोग, बुरहनला का व्यक्तित्व, गधे की बात आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ये उनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखिए, ये दोनों में से भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेखक का परिचय दीजिए, या नहीं तो पाठ ध्यान से पढ़ के उसमें से एक 5 प्रश्न बनाइए, या नहीं तो ये कहानी किस पर आधारित है, ये कहानी में व्यंग और हास्य किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और हास्य किसके बराबर है, क्या कर सकता है, ये आपको सवालात आ सकते हैं। अब अपन पाठ में जाइए। ये पाठ के विषय प्रवेश में पहले ये पाठ में किस तरीके से, किसके बारे में यहाँ पे अपने को कहानी बताई जा रही। हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुख, कड़वे अनुभव, सारी उलझन को डुबाकर
मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। ये तो आपको उन्मुखीकरण में भी बताए हुए हैं कि हंसी ऐसी एक चीज़ है कि एक सागर समंदर जैसी है। अपने जो दुखा है उसे हटाते हुए, कड़वे एक्सपीरियंस को हटाते हुए, अनुभव यानी कुछ अपने को परेशानियां हैं उसका एक्सपीरियंस हटाते हुए, सारी उलझनों को डुबा कर, सारे परेशानियों को यह समंदर में डुबा के मन को हल्का करने वाली चीज़ है। ये हास्य भरा पाठ है। ये पूरा पाठ एक हास्य भरा है, एक मजाकी है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों से गुजरता है? जो आदमी गोभी का फूल लाने के लिए गया है वो आदमी कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में कैसे अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीद कर देता है। वहाँ से तो परेशानियों से गुजरते हुए आता है और आखिरकार अपने ही शहर में जहाँ से गोभी लाना था वहाँ से लाया तो गोभी पूरा ख़राब हो जाता और अपने शहर से गोभी का फूल खरीद कर, महंगा खरीद कर जो मंगाया उसको देता है। इस बीच वो उलझन और दुखों को कैसे झेलता है। ये गोभी का फूल एक गांव से दूसरे गांव को लाने के लिए ये जो बीच का समय है, बीच का जो टाइम है, उन्हों किस परेशानियों से और किस दुखों को सहना पड़ता है, कितने परेशानियां उठाना पड़ता है, कितने दुखों को सहना पड़ता है, ये चीज़ आज अपन ये पाठ में देखेंगे। चलो अब शुरू करेंगे अपना पाठ। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाज़ार में सभी कुंजड़ उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर है हनुमान प्रसाद। ये हनुमान प्रसाद जी को तो अपन तो नहीं जानते। ये हनुमान प्रसाद जी कौन है आपको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन परंतु बाज़ार में जितने भी कुंजड़ें, कुंजड़ का मतलब तरकारी बेचने वाले, जितने भी तरकारियां बेचने वाले हैं उन लोग ये बाबू हनुमान प्रसाद जी को अच्छी तरीके से जानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाज़ार से रोज़ खरीद कर ले जाते हैं। जो घर के लिए तरकारी होना है, ये तरकारी रोज़ मंडी से, बाज़ार से ख़रीद के इन्हें ही लेके जाते हैं, जो है बाबू हनुमान प्रसाद जी। हरे धनिया की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे के 3 लेना। हरे धनिया की गड्डी यानी कोथिमीर, कोथिमीर के कट्टे पैसे पैसे में या 2 पैसे में चुका चुका के 3 लेना। शलजम के पत्ते तोड़वा के तुलवाना। जो तरकारी तोलते हैं उसमें से शलजम के पत्ते पूरे हटा दे के उसको तुलवाना और आलू छाट छाट के चढ़वाना। और आलू जो भी हैं उसको ज़री भी मिट्टी लगी हुई रहे तो वो मिट्टी को पोंछ के, क्योंकि मिट्टी का भी वज़न यहाँ पे आ जाता, इसलिए मिट्टी हटा के और अच्छे अच्छे आलू चुन के उसको तुलवाना। सड़ा कुम्हाड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस करना। जो भी चीज़ आधी लेके जा रही वो चीज़ अगर से सड़ गई तो दूसरे दिन फ़ौरन लेके आके उसे रिटर्न देना। और अरबी धुला कर लेना और मिट्टी हटा कर लेना। जो अरवी है, अरवी में मिट्टी हटाना है और उसको धुलाना है। धुलाने के बाद उसे सुखा के जब तुलवाना है। ये बाबू हनुमान प्रसाद जी के काम आते। अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ उसे पहचानता है। ऐसे इस तरीके से उनके हरकतों से जो सब्जियों को धुला के लेना, चुका चुका के लेना, वापस करना, ऐसे जो हरकतें हैं, ये हरकतें इन्हों करने की वजह से हर एक तरकारी वाला इनको पहचान लेता है।
आज के लिए ये पाठ यहाँ तक समाप्त, कल इसका कंटिन्यू करेंगे।